राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। सुबह के बज रहे हैं 8:30। डुगू चला गया है स्कूल, मम्मी पापा चले गए अपनी ड्यूटी बजाने खेत में, और मैं बजाऊंगी अपनी ड्यूटी किचन में और विवेक जी के साथ। तो भाई हमारा सबका रूटीन है, सब अपने अपने काम में यानी कि खुजा लग रही है इनके सर में। अब हाथ छोड़ दो। देखो प्यार चल गया उनका, देखो देखो भाई बहनों, प्यार चल गया। मर्जी के मालिक हैं, जब इनका मन करता है तो प्यार कर लेते हैं, मन करता है तो साक्षी की पिटाई कर लेते हैं। लेकिन साक्षी को पिटाई में भी इनका प्यार नजर आता है ना? है ना? बहुत अच्छे हैं विवेक, बहुत ही प्यारे हैं। ओ भाई देखो भाई, प्यार चल गया उनका, बिना कहो। बाजी टाइम तो कहने से भी नहीं करते, मूड घूम जाता बस कभी कभी कि चलो भाई साक्षी को प्यार कर लेते हैं। हाँ, राम राम कर दो सारे भाई बहनों को। राम राम भाई बहनों। तो भाई आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, और उसके बताने से आप लोगों को तो चलो दुख भी होगा, क्योंकि आप लोगों को दुख इसलिए होगा, आप विवेक से प्यार करते हो तो विवेक की सारी चीज़ें आपको प्यारी लगती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ जिसको सुनकर आपको दुख होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये ब्लॉग देखकर बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो बहुत दिनों से परेशान थे। 4 साल हो गए थे, वो 4 साल से परेशान थे। उनको लगता था कि ये इस चीज़ को क्यों नहीं बेच रही है, ये इस चीज़ को क्यों नहीं बेच रही है, इसकी ये चीज़ बिकनी चाहिए। और देखो ये सारी चीज़ें हर गांव में होती है, हर फैमिलियों में होती है, मेरा तो ये मानना है। बाकी कुछ हैं अभी जिनमें अभी प्यार है फैमिलियों में। मैं ना तो किसी फैमिली को कह रही हूँ, ना मैं किसी ये कह रही हूँ कि पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कौन मेरा अच्छा चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है। तो भाई वीडियो को देखो लास्ट तक। मेरे जो चेहरे पर हंसी है ना आज, ये आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए हंसी है कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से मैं इतनी दुखी हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ कि कल वो चीज़ हमारे साथ हुई है जो मैं नहीं चाहती थी कि भगवान ये चीज़ भी हमारे साथ हो। लेकिन वो वाली बात है भाई बहनों, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। जब हमारी किस्मत ही खोटी हो तो किसी को दोष ही देना गलत है। पर कुछ लोगों की निगाह उस पर इतनी थी, बस उन्हें यही लगता था कि ये किसी कारण से इसका ये सामान बिक जाए, और ये बिकना चाहिए। मतलब 4 साल हो गए विवेक को इस कंडीशन में। 18 अगस्त को पूरे 4 साल, तब से लेकर आज तक कुछ, जिसमें कि औरतें भी थी 2-3, ठीक है। आदमी तो छोड़ो, औरतें ही होती हैं, औरत की दुश्मन होती है। मैंने जाना है तब से जब से विवेक की हालत हो रही है। सुना पहले से था, लेकिन जाना तब से कि हाँ हकीकत में औरत की दुश्मन होती है, ये मैंने जाना है। तो कुछ औरतें थी 2-3, उनको ये लगता था कि ये इसका सामान क्यों नहीं बिक रहा, ये क्यों सोशल मीडिया पर आ गई, क्यों इसने विवेक का इलाज करवा लिया, क्यों इसकी ज़मीन नहीं बिक रही, क्यों ये कटोरा लेकर सड़क पे नहीं मांग रही। लेकिन वो नादान है, क्योंकि अगर मेरी किस्मत में कटोरा लेकर मांगना होगा सड़क पे तो वो भी मैं मांगूंगी, ठीक है। जो ऊपर वाले ने लिख दिया ना, वो तो मुझे करना पड़ेगा। जो भगवान ने लिखा होगा कि मेरी सारी ज़मीन बिक जाए तो सारी ज़मीन बिक जाती। जितनी भगवान ने लिखी थी कि साक्षी की इतनी ज़मीन बिकेगी तो वो बिक गई, सन 2022 में बिक गई। जो भगवान ने लिख रखा था कि साक्षी की शादी की सारी चीज़ गिरवी रखी जाएगी, वो भी रखी गई। काम सब हुए हैं, लेकिन भगवान के लिखित के अनुसार, किसी के सोचने के अनुसार कुछ नहीं होता है। पर फिर भी लोगों की ऐसी मानसिकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो बुलेट थी विवेक जी की, जिसे विवेक बहुत प्यार करते थे, जितना प्यार मुझसे करते हैं ना विवेक आज भी ऐसी कंडीशन में, उतना ही प्यार अपनी बुलेट से करते थे। तो वो हमने कल बेच दी है विवेक जी की बुलेट। और आप लोगों को तो दुख होगा, क्योंकि आप लोग प्यार करते हो तो विवेक की सारी चीज़ें आपको प्यारी हैं। वो बुलेट हमने बेच दी है, क्योंकि हम भी एक उम्मीद पर टिके हुए हैं कि मतलब विवेक ठीक हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कभी कभी कि टाइम लंबा लगेगा। मैं अपने आज दिल की बात शेयर कर रही हूँ आप सभी को। लगता है कि टाइम लंबा लगेगा विवेक में अभी, और अभी मेरा बेटा भी छोटा है। तो बुलेट हमने बेच दी है विवेक जी की,
दुख तो अंदर अंदर बहुत हुआ, लेकिन हमने बस यही प्रे की भगवान से कि जो भी उस बुलेट को लेके गया है भगवान उसके घर में बरकत लाए, क्योंकि उसने भी हमें पैसे दिए, फ्री तो लेके नहीं गया है। तो इस करके हमने अपने मन को दुख नहीं होने दिया, दुखी नहीं होने दिया, कि हम दुखी मन करके नहीं बेचेंगे ताकि किसी को भाई ठेस पहुंचे या कोई नुकसान आए। पर आत्मा जो होती है ना वो अंदर से है, मतलब आत्मा ने ये कहा कि विवेक ठीक होते तो शायद ये ना बिकती, विवेक चलाते, बस ये हमारी आत्मा ने कहा। बाकी भगवान से ठीक रखे भाई को जो लेके गया है, भाई उसने हमें पैसे दिए हैं तो विवेक जी की बुलेट बेच दी है। जी सभी को जय माता दी। आज हमने विवेक जी की बुलेट बेच दी है और बड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि विवेक जी इससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत में ऐसा ना है कि विवेक इसे खुद चला, मैं पता नहीं वो दिन कब आएगा। जब ठीक हो जाएंगे तो दूसरी ले लेंगे। इधर पापा खड़े हैं और ये भाई आए थे सोशल मीडिया के थ्रू, ये मुझसे मिले हैं, इन्होंने लिए। सही लगी आपको? नहीं बिल्कुल बढ़िया। और हमारा स्वभाव कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ज्यादा सपोर्ट करिए दीदी को, बहुत ज्यादा कंडीशन डाउन चल रही करके। विवेक तो देख लिए है ना, भाई से मिले, बहुत हालत खराब हो उनकी। ज्यादा सपोर्ट करो और कमेंट में कोई उल्टा सीधा मत बोले करो, जिससे जो निभाव है उसी पता लगे सही क्या बात कंडीशन है। तो भाई राम राम सभी को। ये वो भाई हैं जो विवेक जी की बुलेट लेने आए हैं और ये बुलेट लेके चल दिए हैं, और भी इन्होंने दिए हैं हमें 1,40,000 रुपए इस बुलेट के, क्योंकि ये नई थी। विवेक जी ने 2 साल भी नहीं चलाई, जब से लेके ऐसी खड़ी है। 1-2 बार बस पापा ही ले गए हैं 10-12 किलोमीटर, तो इन्होंने खुश होकर हमें 1,40,000 रुपए दिए हैं। हमने मांग रख रखी थी इसकी 1.5 लाख की, क्योंकि अब ये वाली बुलेट की ज़्यादा डिमांड है। ये 4 करके है कुछ, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो लड़के ज़्यादा इसकी डिमांड रखते हैं। और देखो विवेक जी ठीक होते तो अब तक इसे मॉडिफाई भी करवा लेते। और बहुत अच्छा लगा इन भाइयों से मिलके भी, इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। और ये भी पूरे खुश होकर गए हैं कि हमने 1.5 लाख मांगे थे, लेकिन ये दूर से आए थे तो इस वजह से हमने फिर 1,40,000 में इनको ये दे दी। तो भाई बहनों वो यहाँ खड़ी रहती थी, जब वो बुलेट यहाँ रहती थी तो हमें ऐसा लगता था कि भाई हमारे घर में बहुत कुछ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो विवेक जी की निशानी थी। विवेक जी उससे बहुत प्यार करते थे, और अब यहाँ से वो चली गई है तो कितना उजाड़ लग रहा है, कितना अजीब सा लग रहा है, आप देख ही सकते हो। तो पर कोई नहीं, विवेक ठीक हो जाएंगे तो फिर से ले लेंगे। और हमने विवेक से पूछी कि बुलेट बेच दें, तो विवेक बुलेट बेच दें आपकी? देखो विवेक ने ऐसे हाथ से कहा था कि बेच दो। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी कंडीशन होने के बाद भी विवेक से नहीं पूछा। पापा ने अलग पूछा, मैंने अलग पूछा, मम्मी ने अलग पूछा, जब जाकर हमने वो बुलेट बेची है। कैसा कही थी विवेक तुमने बुलेट बेचने को कल? देखो ऐसा कहा था कि बेच दो, क्योंकि मेरे मासूम को पता है कि अभी मैं चलाने लायक ना हूँ, है ना विवेक? जब ठीक हो जाएंगे तो नई बुलेट ले लेंगे, है ना? तो मेरे पापा से ली थी इन्होंने भाई, इनकी मेरे पापा ने कही थी क्या चाहिए, तो इनकी कोई मांग ना थी, पर मुझे पता था कि विवेक को बुलेट अच्छी लगती है, तो मैंने नहीं कहा था कि उन्हें बुलेट अच्छी लगे, तो भाई पापा ने दी थी। और अगर ऐसी बात है तो विवेक ठीक हो जाएंगे तो फिर पापा बुलेट दे देंगे, है ना विवेक? जब पापा से अपन बुलेट मांगेंगे तो फिर दे देंगे, क्या दिक्कत है ना? फिर कैसे चलाया करोगे जब ठीक हो जाओगे? फिर अपनी बुलेट ऐसे चलाया करेंगे विवेक, मॉडिफाई करवाएंगे बढ़िया करके। हाँ अरे ठीक तो हो तो फिर दे देंगे अपने दामाद को बुलेट। ऐसी बुलेट है तो वो 2 दे देंगे, बट चलाने लायक हो आप। तो भाई विवेक से पूछ के ही हमने दी है, और ठीक होते तो विवेक चलाते, लेकिन क्या करें जब नसीब ही ऐसा लिख दिया भगवान ने। मैं तो इतनी पक्की हो गई भाई बहनों, इतनी पक्की होगी, मैं कभी किसी को ये नहीं दिखाती हूँ कि मैं दुखी हूँ। छोड़ दिया मैंने दिखाना, क्योंकि मुझे लगता है कि दिखाने से कुछ नहीं होगा। जो किस्मत में है भैया वो तो पार ही है। दिखा दिखा के देखो ये आँख तो कर ली खराब, इस आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखता। अब इसका मैं चश्मा उस्मा बनवाऊंगी। भाई बहनों मेरा जो मेन मुद्दा है मैं उसे बता दूं, मैं कहाँ अपना दुखड़ा रोने बैठ गई। तो बुलेट भेज दी है विवेक जी की हमने कल, पर मुझे इतना पता है कि कुछ घर ऐसे होंगे मेरे गांव में, ज़्यादा ना है, 3-4 घर ऐसे हैं जो इन्होंने पेट भर के रोटी खाई होगी। अगर उन्हें पता लग गया होगा ना कि साक्षी ने बुलेट भेज दी है, पेट भर के रोटी खाई होगी। या ना पता चला उन्हें को तब ब्लॉग देख के पता चल जाएगा, क्योंकि निगाह तो पूरी रखते हैं क्या ब्लॉग में बोल रही है, क्या दिखा रही है। तो भाई बुलेट विवेक जी की बिक चुकी है, लेकिन वो हमने इसलिए बेची है कि ना तो उसे कोई चलाने वाला था। वो 2 साल से ऐसी खड़ी थी, उसकी मार्केट ही डाउन हो रही थी। उसका जो ये होता है कि
कौन सी मॉडल है, वो मॉडल डाउन होता जा रहा था बेवजह। और देखो लोहा ही था, खड़ी खड़ी वो गली जाती। पापा उसे चलाए कर रहे थे। 2 महीने में ले गए बास्टे, 3 महीने में ले गए धनूर है, बस मतलब यानी कि 15-16 किलोमीटर की दूरी तक ले जाते थे। जब पापा उसे लेके जाया करते थे तो हमें फिक्र होता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये चोट ना मान ले, क्योंकि बुलेट होती है भारी और हमारे जो पापा हैं वो है कमज़ोर, वो इतने भाई हेल्थी तो है नहीं, औलाद की भी टेंशन है। तो इस वजह से मुझे बहुत टेंशन होती थी, मैं ये सोचा करती थी कि कहीं ये चोट ना मार ले इससे। तो इस वजह से बेची है हमने वो, कि उसे कोई चलाने वाला नहीं था। बाकी फिर एक हमने ये भी सोचा कि हम पे थोड़ा सा स्टोर का कर्जा है, तो हमने सोचा अपने वो भी उतार देंगे। जो हमारा कर्जा है थोड़ा सा, हम पर किसी का वैसा कर्जा तो है नहीं, हमने सबका उतार दिया है। जो हमारे रिश्तेदार थे जिन्होंने हमें दिया था, हाथ जोड़ कर सबको लौटा दिया। ये बात मैंने वीडियो में कई बार बता दी है। मेरे मायके वालों के पैसे नहीं गए हैं, जो मेरे मम्मी पापा हैं उनके पैसे नहीं गए। मेरे ताऊ जी हैं, मेरे तहेरा भाई है, उसके पैसे नहीं गए। मेरी बहनों के पैसे नहीं गए, इतने लोगों के नहीं गए हैं। बाकी जो विवेक जी के थे रिश्तेदार या इनका जो भी फैमिली वाला था, उनके हमने सबके लौटा दिए थे 6 महीने के अंदर अंदर। जो कर्जा है वो अभी बस मेरे रिश्तेदारों का है, मेरे माँ बाप का, मेरी बहनों का और मेरे तहेरे भाई का, बाकी किसी का नहीं है। और ये जो कर्जा है भाई बहनों, ये हम पे टेंशन वाला नहीं है। हम पे होएगा तो दे देंगे, नहीं होने का तो भैया नहीं दिया जाने का। पहले क्लियर कह दी थी मैंने तो ये बात, होगा तो दिया जाएगा, नहीं होने का तो नहीं दिया जाने का। तो पहले फिलहाल तो कोई मांगता ही नहीं। आज तक मुझसे तो किसी ने कहा नहीं कि भाई हमारे पैसे दे, किसी ने भी आज तक। 4 साल हो गए विवेक को इस कंडीशन में। लेकिन आप लोग दुआ करना कि मैं इस काबिल हो पाऊँ कि उन सब का भी मैं उतारूँ। जैसे हाथ जोड़ के लिया ऐसी मैं हाथ जोड़ कर दूँ। तो भाई बहनों, बुलेट बेच दी है विवेक जी की। और बुलेट जो बेची है वो बस इसी वजह से बेची है। मेन जो मकसद है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, देखो मैं आप लोगों के सामने रो ना रहूँ कि कर्जा था, कर्जे के मारे बेच दी, तो भाई मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है। मैं क्लियर बता रही हूँ, बुलेट इसलिए बेची है कि उसे कोई चलाने वाला नहीं था। पापा से वो चलती नहीं थी, डुग्गू छोटा है, विवेक जी की ऐसी कंडीशन है नहीं, तो वो बेकार ही हो रही थी खड़ी खड़ी, उसकी मार्केट ही डाउन हो रही थी। इस कारण से हमने बेच दी। तो हमने सोची जब उस बुलेट को बेच रहे हैं तो अपना थोड़ा बैंक का कर्जा निपटा लें। वैसे बैंक का कर्जा तो हमारा चल ही रहा है, तो जब बेच दी तो हम पहले अपना बैंक का कर्जा निपटाएंगे। जो हम पे ब्याज हो रहा है उसे देंगे, हम ब्याज खत्म करेंगे। मतलब अपना जो हम पे पेनल्टी वो बोलते हैं वो चढ़ गई है, उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मेन मकसद था कि कोई इसको चलाने वाला नहीं था। फिर दूसरा हमने सोचा कि चलो ब्याज भी जमा हो जाएगा, खड़ी रहने से तो रेंज भी घट रही थी उसकी। बाकी आप लोगों को तो दुख होगा ही कि भाई विवेक ठीक होते तो वो क्यों बिकती, है ना। पर चलो मेरी वजह से किसी का तो खुशी हो। 1-2 घर ऐसे हैं जिनको बड़ी खुशी होगी। उनके दिमाग में ये रहता था बुलेट नहीं बेच रही, सामान नहीं बेच रही, जगह नहीं बेच रही, वो तो ये चाह रहे थे कि मैं अपने आप को भी बेच दूं। वो तो मुझे खुद बिकते हुए देखना चाह रहे थे वो लोग। लेकिन भाई जो किस्मत में है, जो भगवान ने लिख दिया होता वो है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। मैं कभी किसी को दोष नहीं देती हूँ, हमारी किस्मत में है, हो गया। देखो विवेक के साथ जो गए थे वो बिल्कुल ठीक ठाक है, आज भी उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। विवेक की वो कंडीशन है। तुमने मेरे किसी व्लॉग में ये नहीं देखो ना कि मैंने कही होगी कि वो क्यों ठीक है, उसके भी साथ भी ये होना था जो मेरे पति के साथ हुआ। नहीं, उसकी किस्मत में ठीक होना था, वो ठीक है। मेरे पति की किस्मत में ये दुख था तो हम झेल रहे हैं, अपने दुख को काट रहे हैं। और बाकी भाई बहनों का प्यार है। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो भाई जो रिश्तेदारों को थोड़ा बहुत है मेरे को भी उतार दूंगी। और बाकी तो टेंशन फ्री उनकी तरफ से, बस पहले विवेक ठीक हो जाए, बात की बात है। तो ऐसे ही अपनी बहन को प्यार करते रहो। और देखो मैं व्लॉग बनाते बनाते रोने लगी थी। मैंने बीच में व्लॉग रोका है, तब जाके मैंने हंस के खुश होकर ये वीडियो बनाई है। क्योंकि जिस घर में वो बुलेट गई है, ठीक ठाक उन्हें भगवान रखे, चलाए, बरकत करे। इसलिए मैं अपनी आंखों से आंसू गिरना नहीं चाहती, कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई दिक्कत में हो। तो बाकी बड़ी बहन बेटी की तरफ से, बड़े बुजुर्गों को प्यार मेरी तरफ से, और मेरे भाई बहनों को लव यू, और मेरे पति की तरफ से भी। तो भाई ऐसी वीडियो को देखते रहो, इस अनजान बहन की ऐसी हेल्प करते रहो। तो राधे राधे सभी को।